हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। और हम आज आ गए हैं एक बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन लेकर, मतलब जो आपके मन में रहता होगा, जो मेरे मन में था बेसिकली। अगर मैं बताऊं आपको मैम, तो मैं जब छोटा था तो मेरे मन में ये बात आती ही रहती थी, और वो जो सारी चीजें मेरे दिमाग में आती थी वो कहीं ना कहीं एक मिथ थी। मुझे अब समझ में आता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे दिमाग में वो चीज आ सकती है तो वो आपके दिमाग में भी आ सकती होगी, है बिल्कुल ना? आ सकती है। और क्योंकि ये मिथ अबाउट मेडिकल कॉलेज होने वाला है, मतलब नीट के थ्रू आपको जो मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे उससे रिलेटेड जो भी मिथ्स होते हैं उनको बर्स्ट करेंगी मैम आपके लिए, क्योंकि मैम है डॉक्टर और मैम आपको बता सकती हैं कि जो भी मिथ्स हमने अपने दिमाग में पाल रखे हैं क्या वो सही है या वो गलत है ना? वैसे अगर मिथ्स हैं तो वो गलत ही होंगे, लेकिन क्या सच्चाई है, कितनी गलत है उसमें चीजें, वो सब आपको मैम बताने वाली है। तो यहां पर मैं करने वाला हूं मैडम से क्वेश्चन, मैडम पर वार और मैडम करेंगी पलटवार, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है मैम, आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। मेरे पास आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हाँ, तो क्योंकि मैम इससे पहले कोई मिला नहीं, मैम अब मिली है, तो अब क्वेश्चन मैं मैम से अब पूछने वाला हूं और आपके बिहाफ में पूछूंगा, है ना? मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखेंगे या मिलेंगे आपको वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो मिथ्स अबाउट मेडिकल कॉलेज जो नीट के थ्रू आपको मिलने वाले हैं, उसमें रहते हैं। जैसे अभी इसमें आपको सारे मिथ्स तो नहीं मिलेंगे मैम, क्योंकि आगे बहुत सारे मिथ्स भी है जो हमने यहाँ पर नहीं बताए हैं। जैसे एक मिथ है कि ड्रॉप लिए बिना कभी नीट एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा मिथ होता है ना? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हेजिटेशन तो कोई मिथ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। हेजिटेशन तो है, वो तो रहेगा ही सबके साथ। ब्रिलियंट स्टूडेंट का ही सिर्फ नीट निकलता है, ये भी एक मिथ है, ये भी मैम बताएंगे आपको कि कितना सच है कितना झूठ है। अच्छा, MBBS इज फॉर द रिच, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमको बात करनी है ना? और मैम ही है, मैं बता रहा हूं, होल एंड सोल मैडम ही है जो ये सारे मिथ्स बस्ट कर पाएंगी, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैम। यस सर। पहला मिथ जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जो मेरे मन में था, कि हेजिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू परस्यू मेडिकल बिकॉज इट टेक्स फॉरएवर। जैसे मेरे दिमाग में तो था सर मैम कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ऐसी पढ़ाई करूं जो फटफट हो जाए और उसका रिजल्ट मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पैसा कमाने लग जाए, नौकरी मिले फिर छोकरी मिल जाए, है ना? बस यही था जीवन में। अब इंजीनियर आदमी क्या चाहेगा जीवन से और अपने, है ना? तो मुझे लगता था कि जल्दी जल्दी हो, रिजल्ट जल्दी जल्दी मिले, तो इस चक्कर में भी मैं बोलता था कि कभी मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो क्या मैम ये हेजिटेशन जो था, कितना टाइम लगता है आपको, कितना टाइम लगा था इंजीनियरिंग की अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने में? मैडम अगर बैक नहीं लगे तो 4 साल में, और अगर बैक लग जाए तो फिर जब तक लगवाना चाहो आप। तो मेडिकल की पढ़ाई में भी तो 5.5 इयर्स से ज्यादा नहीं लगता है। आई थिंक जब एक इंजीनियर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है और उसके बाद कुछ प्लान आउट करता है कि मुझे अब जॉब में जाना है, कभी कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है, कभी नहीं होता है, तो एनी हाउ दैट 1 ईयर जो हम जिसे इंटर्नशिप में काउंट करते हैं, पढ़ाई का टेन्योर उतना ही है, 4 इयर्स का वहां पे भी है, 4 इयर्स का यहाँ पर भी है, पर हमारा एक एक्स्ट्रा ईयर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग ईयर है, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी स्टडीज। उसके बाद आती है बात कि हम पीजी के लिए जाते हैं। तो आई थिंक आज के टाइम में, पहले भी जितने भी इंजीनियर्स होते थे, दे ऑल्सो ऑप्टेड फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, और अभी भी करते हैं। एंड सेम इज फॉर अस, MBBS कर रहे हो, BDS कर रहे हो, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो वहां पर भी आप उसे करने के बाद यूजुअली पीपल ऑप्ट फॉर दी स्पेशलाइजेशन। नहीं तो जैसे मैम अगर हम लोग का एग्जाम आता था तो हम एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सब ग्रुप स्टडी करते थे, एक कमरे में बैठ जाते थे और पढ़ के एग्जाम निकाल लेते थे जैसे तैसे। क्या मेडिकल में भी ऐसा हो सकता है? नहीं सर, मेडिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेडिकल में ऐसा होता है, पढ़ सब रहे होते हैं पर एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, हमने कोई पढ़ाई नहीं करी है। मतलब मेडिकल वालों में उतना भाईचारा नहीं होता है जितना इंजीनियर्स में होता है। खैर वो बात सही भी है, मैम देखो कितनी सही बात बता रही है मुझे। एक्चुअली सब पढ़ाई, नीट के लिए भी सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ ये बात तो क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन तुमसे बोलेंगे कि कुछ नहीं पढ़ा। सर भेजा भी होगा क्वेश्चन सबने कि मैंने ये किया, लेकिन रिप्लाई करेंगे कि मैंने नहीं किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ना। ये देखना चाहते हो ना आप लोग कि पढ़ कौन कौन रहा है, किसको नहीं बन रहा है, और खुश होते हैं मनी मन में किसको ये चीज नहीं बन रही है, इसको ये चीज नहीं बन रही है। पर ऐसा भी है कि वहाँ ये करने का रीजन एक ये भी होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो आपको काफी हेल्प करते हैं, आपको नोट्स देते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प करते हैं, तो फिर इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। ऑल्दो आप अपने क्लासमेट के साथ नहीं कर रहे, लेकिन आपको प्रॉपर स्टडी मॉड्यूल जो है वो मिलता ही मिलता है। अच्छा, एक मिथ मैम मेरे दिमाग में भी एकदम से आ गया है। सबने कबीर सिंह तो देखी होगी, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। सर मेरी तो बहुत फेवरेट अब मूवी बताओ, है मैडम की कबीर तो सिंह। फेवरेट है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही सीन होता है क्या मैम, जैसा कबीर सिंह में दिखाया है?
नॉट एक्चुअली बट हाँ ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है। थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ाई को लेकर के, नॉट इन रिस्पेक्ट टू कबीर एंड प्रीति, हाँ, बट अच्छा, पढ़ाई को लेकर। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक मिथ से 2 मिथ मैंने अपने भी क्लियर कर ली। देखो है ना, थोड़ा सा मैं क्या है सेल्फिश हूँ, पूछता रहूंगा। ठीक है, तो ये पहला जो हेजिटेशन वाला मिथ था, ये तो देखो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है। किसी किसी को लगता है कि यार क्योंकि इटर्निटी के लिए आप पढ़ते रहोगे, और सही बात भी यार, मेडिकल में जैसे मैं हमने बताया कि यार एक रात में तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि पढ़ना बहुत होता है ना। तो इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में देयर इज दिस थिंग कि हमेशा कोई नया ट्रीटमेंट, कोई नई मेडिसिन, कोई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो चलो ये एक बात मैम ने एकदम क्लियर कर दी और मैंने भी क्लियर कर दी है ना, और कबीर सिंह वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए, तो अब दूसरा जो मिथ है कि यार ब्रिलियंट स्टूडेंट होगे तो ही डॉक्टर बन पाओगे, क्या ये बात सही है मैडम? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भी अपने स्कूल टाइम में बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो मैं भी आज यहाँ पर हूँ, यहाँ पहुँच गई हूँ। मैंने भी उस कॉलेज लाइफ को देखा है, उस प्रोफेशन को जिया है। सो आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। आपका हार्डवर्क कितना है, आपका उस करियर को लेकर के पैशन कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्लेरिफाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है मैम, यहाँ पे लिखा है नथिंग टू डू विद, हाँ, एवरेज परसेंटेज एग्रीगेट जो है दैट इज 55 किसी भी मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के अब मैं मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा होगा जिसके मान लीजिए 56% ही होंगे, और अगर कल के दिन वो 56% दे के एलिजिबल हो जाता है, नीट एग्जाम निकाल भी लेता है और अच्छा डॉक्टर बन जाता है, तो आप अगर उसके परसेंटेज देखते सिर्फ और सिर्फ 56% देखते तो आप उसको कभी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बोलते। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर ब्रिलियंट बच्चे ही चाहिए होते तो हम कभी भी परसेंटेज को 55% नहीं रखते। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम सोच सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव चीज है ना। बिल्कुल, उन्होंने क्राइटेरिया ही, नीट ने जब एनटीए ने क्राइटेरिया बनाया तो उन्होंने यही सोच के बनाया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एकदम क्रीम लेयर हो दैट 1% ऑफ द स्टूडेंट कैन ओनली क्वालिफाई। हर स्टूडेंट उसको कर सकता है। बस सिर्फ फर्क इतना होता है कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। इफ यू वांट टू बी इन अ नोबल प्रोफेशन तो थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा लगता है, बट एवरी स्टूडेंट कैन डू दैट। वो तो बिल्कुल सही। सो देयर इज नथिंग लाइक ब्रिलियंट स्टूडेंट ही कर सकता है। यू, मी, आई डिड दैट, सो यू कैन आल्सो डिड दैट। चलिए, तो ये बात एक और मैम ने क्लियर। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो ना हो, ब्रिलियंट इंसान अगर हो, हाँ, that is more necessary। तो फिर हो जाएगा आपका सब कुछ जीवन में, सब कुछ। एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप एक ब्रिलियंट इंसान हो तो, है ना। ये वाला मिथ जो मैं ये तो ये हमने बर्स्ट कर दिया आपका, लेकिन जो ब्रिलियंट इंसान वाला है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी को बताना मत कि अगर अच्छे इंसान हो तो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, है ना। अब मैम ब्रिलियंट स्टूडेंट रही या नहीं रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ब्रिलियंट इंसान तो हमेशा से ही रहा हूँ, है ना, और हमेशा ही रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ पे। एमबीबीएस इज फॉर द रिच। अरे बाप रे, ये तो हाँ सर, ये मैंने भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है कि मैडम वो थोड़ा उसमें ज्यादा खर्चा है तो हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जैसे उन्होंने कहा कि 55% हमें एवरेज जरूरी है टू क्वालिफाई, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में। बट द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आप नीट को क्वालिफाई करें। अगर आप नीट को क्वालिफाई कर लोगे तो जिस भी स्ट्रीम में या जिस भी कॉलेज में आप जाओगे, उस कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना मनी स्पेंड करने वाले हैं अपनी इस एजुकेशन के लिए। मैम इसमें इंजीनियरिंग जैसा ही चलता है क्या? कि हाँ जैसे बिल्कुल सर, इंजीनियरिंग अगर आप गवर्नमेंट में चले गए तो आपकी फीस, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस को आप देखोगे वो बिल्कुल एक जैसी होती है। उसमें कुछ ऐसा हाइप नहीं होता क्योंकि दीज आर दी कॉलेजेस ऑलरेडी फंडेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो आपसे चार्ज नहीं करते हैं। एंड अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वो ज्यादा फीस तो इंजीनियरिंग के लिए भी है और ज्यादा फीस मेडिकल। ठीक, तो सेम वैसा ही केस है ना। जैसे मैं बचपन में बोलता रहता कि यार माँ बाप को इतना पैसा नहीं है तो चलो माँ बाप की खुशी के लिए मैं डॉक्टर नहीं बनता क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है ना। क्या करना है आपको? पढ़ाई करनी है। अच्छा कॉलेज अगर आपको चाहिए वो तो ऑब्वियस ही बात है, चाहे इंजीनियरिंग हो। मैं तो बोलूंगा मैम अगर आपको कैट के बारे में पता हो तो जब आप कैट का एग्जाम देते हो तो कैट के एग्जाम के बाद भी आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी फीस कम होती है। प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। सेम इज हियर आल्सो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि और किसी पढ़ाई से डिफरेंस हो फीस को लेकर के। इट इज ऑल अलाइक। ठीक है, हाँ ये बात भी सही है मैम, हम इसको भी डिनाई नहीं करेंगे कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे पढ़ने तो हाँ वहां पर आपको बहुत फीस देनी पड़ेगी। हो सकता है करोड़ों रुपए भी आपको खर्च करने पड़े। तो नहीं, पर हाँ हो सकता है ना। ऑल टुगेदर इतना हाँ इतना खर्च आपको करना पड़ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर भगवान नीट की तैयारी सर अच्छी है हाँ तो फिर आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। और भगवान हर चीज बैलेंस करता है। देखो ऐसा नहीं है कि जो जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं सबके सब रिच है, हाँ, है ना। सब बैलेंस भगवान ने बनाया हुआ है। ठीक है ना। एक वो बड़ी अच्छी लाइन है ना कि एक दौर कभी जिंदगी में ऐसा भी आएगा, है ना, थोड़ा इश्क थोड़ा प्यार साथ पैसा भी आएगा, है ना। तो धीरे धीरे लाइफ में सब आता जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं, टफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। यार सर डेफिनेटली टफ तो होना है।
आसान क्या है जीवन में, मुझे ऐसा लगता है आसान क्या है तो कुछ जीवन भी नहीं है, बट नो डाउट मुझे इस चीज में कुछ एक सच बात लगती है कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाना है तो वहां तक की जो दौड़ है वो टफ होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप डॉक्टर बन भी जाओगे उसके बाद भी आपके लिए कुछ आसान नहीं होगा। डिफिकल्टी का कॉलेज में next- जाने के बाद भी हाँ, डिफिकल्टी का एक नया लेवल आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेरी एक पहचान के हैं, थोड़े से रिच हैं, जैसे मैं हूं, जब मैं अपने स्ट्रगल टाइम में था तो मैं चाय की टपरी पे चाय पीता था, मेरा स्ट्रगल चाय की टपरी पे चलता था। मेरे जो पहचान के थे वो मेरे कजन थे, वो रिच थे, तो उनका स्ट्रगल स्टारबक्स में चलता था, वो वहां कॉफी पीते थे, वहां पढ़ते थे, मैं चाय पीता था, वहां पढ़ता स्ट्रगल था। तो देखो सब कर रहे स्ट्रगल हैं, बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी आपके स्ट्रगल की, ठीक है ना। आप जिस प्रोफेशन को चूज कर रहे हो वो एक बहुत वास्ट प्रोफेशन है, बिल्कुल क्योंकि सही वहां जाकर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एसिडिटी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था तो मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, या मैंने पैर दर्द के बारे में नहीं पढ़ा मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। सो एनी हाउ जब आप कॉलेज में जाते हो, मेडिकल प्रोफेशन में जाते हो, तो आप एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मॉर्फोलॉजी को, एनाटॉमी को पूरी तरह पढ़ते हो। तो ये जो टफ एग्जाम है ये आपको वहां के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि आप जब कैडेवर को देखोगे अपने सामने और पहली बार डाइसेक्शन करोगे तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि उसके अंदर छोटी छोटी बोन्स कौन सी हैं, छोटी छोटी नर्व्स कौन सी हैं, मसल्स कौन सी हैं, कौन से टिश्यू हों। तो इन सब चीजों को पढ़ना है वहां जाकर, और उसी की तैयारी ये करा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। बिल्कुल। और हर एग्जाम में मेहनत तो चाहिए, हर एग्जाम में हर चाहिए। एग्जाम में मतलब अगर आप लाइफ में आ गए हो, अगर आपने जी रहे हो अपनी जिंदगी, आपको हर चीज टफ ही लगेगी, आपको उसको ओवरकम करना है कैसे भी करके, ठीक है ना। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो रिलेशंस हो, कुछ भी हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो, है ना। तो ये कोई तो ये डरने वाली बात नहीं है, ये सच है यार, कि ये मैं बहुत भी सारा बोलूंगा। पढ़ना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ रहा है, हर एक प्रोफेशन के लिए पढ़ना पड़ रहा है। बिना पढ़े तो देखो कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही। दैट इज द ओनली वेपन, हमारे पास वही है। अब यही बात है कि अब पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स में आओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कम से कम कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, बिल्कुल, कैसे पढ़ना है, है। और ज्यादा चीजों को हंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ रेडी मिल रहा है, यू जस्ट नीड टू ग्रास्प इट। बस यही बात है। तो ठीक है, हम उसको अगर टफ है तो हम थोड़ा कम टफ बनाने की कोशिश हाँ, करेंगे, बिल्कुल, है ना? ये हमने यही हमारी पूरी पूरी कोशिश करी है कि आपको जो है केक वॉक तो नहीं बनाएंगे हम उस चीज को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे सारी चीजें समझ में आप प्रिपेयर करके जा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चलो एक पॉइंट और मैम ने क्लियर किया। अच्छा मैम, हम लोग का ये पॉइंट चल रहा था कि हम सोच रहे थे कि मैं इस वीडियो को लेकर आऊं, कि मैम इस वीडियो को लेकर आए, ये बहुत डिस्कशन चल रहा था, लेकिन क्योंकि मिथ की बात थी तो मिथ ऑब्वियसली इंसान कोई ऐसा है जो मेडिकल से ना जुड़ा हो, मिथ उसके अंदर ही आएगा। जो मेडिकल से जुड़ा हुआ है उसके अंदर तो मिथ नहीं आने वाला ना। सर जो भी स्टूडेंट्स अपने 10th क्लास को क्लियर करते हैं, तो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सारी चीजें देखी है, अक्सर ये मिथ होते हैं, अक्सर डाउट होता है इन सब चीजों को लेके, बहुत पैसा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, तो स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इनटू इट। तो ये चीज हम क्लियर आपके लिए क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अपना अच्छे से डिसीजन ले सकें। और जब नीट की बात हो रही है, जब एक बार दिमाग में आ गया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इस नोबल प्रोफेशन में जाना है, तो आगे कोई भी हर्डल जो आपको डिमोरलाइज करे उसको हमें खत्म कर देना है। बिल्कुल सही, है ना। तो मतलब यही बात थी। तो फिर मैम ने बोला कि मुझे ऐसा लगा और मैम को भी लगा कि मैं अपने जो डाउट्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो मैम से पूछूंगा, मैम उसको बस्ट करेंगे। हमने कमेंट्स में भी देखा है कि बच्चे बोलते रहते हैं, हाँ, अक्सर क्वेश्चन आता है कि पैसे नहीं है सर, हम लोग मिडिल क्लास, हम लोग क्या राजपूत, हम क्या राजघराने से हैं क्या? हम कोई राजघराने से नहीं है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो आप ऐसा बोलना छोड़ दीजिए, है ना। आपके पास गाइडेंस है, आपको बताने वाले लोग हैं। यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स एक पूरा का पूरा चैनल है जो आपको गाइड करता जा रहा है। अब तो स्टूडेंट्स हमसे पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ हाँ, अब तो आस्क योर डाउट भी है ना। ठीक है, तो अब आपको ये सब बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब है आपके पास। एक चीज की जरूरत है आपको, और वो है डेडिकेशन। अगर वो आपके पास है, सब आप अचीव कर लोगे लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिथ की बात करेंगे। नीड टू ड्रॉप आउट फॉर अ ईयर टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस। मेरे को इससे किस्सा याद आ गया। मेरे मोहल्ले में एक वो है जो कपड़े धोते हैं, मतलब हमारे घर से जो कपड़े जाते थे, मैम उनके यहाँ कपड़े धोने आते थे। तो मेरी एक कज़न थी, उनको मैं लेकर गया, उनको डॉक्टर बनना था। तो आपका होता है ना कि जब आप कोई चीज करना चाहते हो तो आप 10 लोगों से पूछते हो, है ना। आपको सबसे वैलिडेशन चाहिए होता है कि यार ऐसा कर लें क्या, कि ऐसा कर लें क्या यूट्यूब चैनल खोल लूं मैं, क्या ऐसा रील बना लूं क्या, है ना। आप सबसे पूछते हो। तो ऐसे ही मैं गया, तो मैंने वो भैया थे, अब मुझे मेरे दिमाग में चीज आनी चाहिए थी कि वो उनका प्रोफेशन कपड़े धोने का है, शायद ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये मैं गलत इंसान से कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने पूछा कि यार डॉक्टर बनाना है इसको, मेरी बहन को। तो बोले कि यार डॉक्टर बनाना है तो ऐसे थोड़ी ना, 2 साल कम से कम इसको रगड़ना पड़ेगा, एकदम ड्रॉप दिलाना पड़ेगा, और ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, तब जाकर ये डॉक्टर बनेगी। अब इससे पहले कि मैं डरता, मेरी बहन डर गई। हाँ बिल्कुल सर, है ना। क्यों नहीं। मुझे लगता है कि जो ड्रॉपर्स होते हैं, शायद
ऐसा नहीं है 100%, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी में कमी आ जाती है, बिल्कुल। क्योंकि आपका वो एक साल ऑलरेडी कम हो चुका होता है और आपके साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शायद पहले थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं। तो जो भी ड्रॉपर्स होते हैं, नेसेसरी नहीं है कि आप ड्रॉप लो। हाँ, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो ये बहुत समझदारी की बात है कि आप ड्रॉप ले करके आगे बढ़ें, पर पहले से ये सोच लेना कि मैं 10th में हूँ तो मुझे 11th क्लियर करना है, फिर 12th क्लियर करना है और फिर मैं ड्रॉप लेकर ये करूंगा, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। बिल्कुल सही। तो मुझे मतलब या ऐसा लगता है कि अगर आपने नीट दिया है ना और आपका बिल्कुल ही बुरे तरीके से नीट का एग्जाम खराब हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे, उस चीज अगर के कोई लिए। एक रीजन है, जैसे तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, वो एक वैलिड रीजन है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की हो और उसके बाद भी बहुत खराब तरीके से आपका नीट एग्जाम निकलता है, तो मेरे हिसाब से ड्रॉप लेने की आपको वैसे भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर ही लिया है तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट दैट टाइम? आप उसे आगे जाके और प्रोफेशनली स्ट्रांग होने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मेरे घर में है, मेरे मामा, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि कभी भी घोड़ों की रेस में गधों को नहीं दौड़ाया जाता, है ना। ऐसे बोलने वाली बात है, बड़े तो ऐसी कटाक्ष मारते हैं ना आपको। तो अगर आपका एग्जाम चूक रहा है ना, कि आप थोड़ा मार्क्स से चूक गए, घर में कोई प्रॉब्लम थी, इन सारे चक्कर, इन फैक्टर्स के कारण आपका एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हैं। पर सर इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि सर ने ऐसा बताया था या मैम ने ऐसा बताया था कि कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें एक बार ड्रॉप ले सकते हैं। कोशिश करो, 100% देने की कोशिश करो कि हम उसमें सिलेक्शन ले लेंगे। अगर बहुत ही कोई सीरियस प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो फिर बनता है, फिर आप कर सकते हो अटेम्प्ट। ब्रेकअप हो गया, ये कोई रीजन मत देना। ये रीजन नहीं हो सकता। ये रीजन नहीं देना कि सर ये भी तो एक रीजन है। पिंकी वाला रीजन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये ब्रेकअप वाले पॉइंट पर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं आपके सामने कि रिलेशनशिप्स के कारण कुछ अफेक्ट होता है कि आपकी स्टडीज में। बहुत अच्छी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक और वीडियो आपके सामने आएगा, तो वो भी देखने के लिए तैयार रहिएगा ना। वहां मैं आज यहाँ मैम मिथ बस्ट कर रही है, जहां मेरी एक्सपर्टीज है वहां मिथ मैं बस्ट करूंगा। ओके सर, बिल्कुल। ठीक है मैडम, चलिए क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर रखूंगी। ठीक है। तो नीट हमने ये बात कर ली कि देखो, ड्रॉप आउट लेते हैं लोग अच्छे रिजल्ट से, क्लियर भी करते हैं जेन्युइन रीजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि हम पहले से सोच ले हमें ड्रॉप लेना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल, ड्रॉप लेके ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और सर इसका एक रीजन ये भी है कि कोर्स जो होता है वो 11th और 12th को लेके आता है। आप ड्रॉप लेते हो 1 साल के लिए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कंप्लीट दैट 2 years कोर्स इनटू अ 1 year ड्यूरेशन? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसीलिए भी सही नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए ड्रॉप के लिए। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट मिथ पे चलते हैं। नो सोशल लाइफ, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैडम डॉक्टर है, मैडम बताएंगी कि मैडम की कोई सोशल लाइफ है, उनके दोस्त हैं कि नहीं, उनसे मिलना जुलना होता है उनका कि नहीं होता, कुछ टाइम निकाल पाती हैं अपने लिए कि नहीं निकाल पाती हैं। तो मैडम बताइए, आपकी सोशल लाइफ है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये मिथ यहाँ रखा ही क्यों गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब हम अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें पढ़ाया जाता है केयरिंग, शेयरिंग, फ्रेंडशिप, तो हम क्यों कॉलेज में जाके उसे भूल जाएंगे? ऐसा क्या रीजन है? आप मुझे एक रीजन बताइए कि कोई सोशल लाइफ नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है बल्कि सर मुझे पता है क्या लगता है कि हमारी सोशल लाइफ जो होती है, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल लाइफ होती है, बिकॉज दे बिल्ड अ कनेक्शन, दे डिस्कस केसेस, दे आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। मतलब कि मेरी स्पेशलिटी किसी चीज में होगी, मेरे किसी प्रोफेशनल फ्रेंड की कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, तो दे कैन कोरिलेट एंड डू दी केसेस। इसी तरीके से हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेलॉजिस्ट चाहिए जो एनेस्थीसिया देगा, फिर ऑपरेशन करने के लिए सर्जन चाहिए। दे ऑल आर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कॉलेज में भी आपके टीचर्स, इनफैक्ट मेरे खुद के टीचर्स, आई हैव अ वेरी गुड relationship with my teachers in terms of student and a teacher relationship. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी social life नहीं है। We meet, you can always go for a vacation even if you are in a college. आप लोग पार्टी वार्टी करते हो? Definitely, बहुत करते हैं। ठीक है। तो सारी चीजें वैसी ही हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल ही लाइफ है। मुझे नहीं समझ आता कि सोशल लाइफ को क्यों इतना एग्जैजरेट किया है। अब मैम ने ऐसे बताया कि नहीं, कनेक्शंस बहुत अच्छे स्ट्रांग होते हैं। बहुत स्ट्रांग। मैंने भी देखा कि मेरा एक फ्रेंड था, वो भी डॉक्टर ही है पेशे से। तो उसको उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब हो सकता है डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको कोई स्किन डिजीज हो गई थी, तो वो एक दूसरे डॉक्टर के पास गया था। तो जब वो गया तो उससे कोई पैसे नहीं लिए गए। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ये फायदा भी होता है। हाँ, ये फायदा। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। इंजीनियर तुमसे पैसा लेगा, ये बात पक्की है, चाहे कितना अच्छा दोस्त हो, ठीक है। तो ये मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा यार पैसे नहीं लिए, बोले हमारे में नहीं चलता। तो ठीक है, तो ये अच्छी बात है, वो एथिक्स, हाँ एथिक्स की बात है। ठीक है। तो सोशल लाइफ होती है, बेटर सोशल लाइफ, अ स्ट्रांग बॉन्डिंग लाइक एवरीवन एल्स हैव। ठीक है, ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया है। अब ये पॉइंट है, लविंग फिजिक्स वोंट हेल्प इन बीइंग अ डॉक्टर। मतलब अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो
नहीं हो सकता, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा है क्या मैम? नहीं सर, मुझे तो फिजिक्स बहुत पसंद और था। मुझे बायो बहुत पसंद है, और आपको सही बता मैंने तो सर फिजिक्स, जब मैं 12th में थी तो मैंने फिजिक्स अपनी इतनी ज्यादा पढ़ी थी जितना मैंने बायो नहीं पढ़ा था। अच्छा। मुझे फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट चालू होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, सारे चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे स्कूल में तो मैम 12 लड़कियां थी, 12 की 12 बायो, मतलब 12 लड़कियां थी बायो में। तो आपको बायोलॉजी तो ज्यादा मुझे पसंद हाँ, तो होगा। मुझे लगा कि बायोलॉजी ले लेते हैं, सही रहेगा, तो स्कोप बहुत है। लेकिन मैं थोड़े दिन पढ़ा, मैंने बायोलॉजी ली, मैंने पढ़ा, लेकिन मुझसे जो उसके टर्मिनोलॉजीज थे इतने बड़े बड़े, मुझसे नहीं झेले जाते थे, है ना। मैं बोल ही नहीं पाता था, मतलब वो सब चेकोस्लोवाकिया जैसा हो जाता था मेरे लिए, सब मुंह में ही फंस जाता था। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा। पसंद बहुत हो तुम, लेकिन वही है ना कि हर पसंद आपको मिल नहीं पाती। तो ये ऐसी मोहब्बत थी मेरी बायोलॉजी से, हो नहीं पाया कुछ, मैं वापस फिजिक्स के पास आ गया और फिजिक्स ने मुझे अपना लिया। पर सर फिजिक्स का बहुत रोल है बायोलॉजी। हाँ, ये बात भी है। बिल्कुल। हम हार्ट पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो जब हार्ट पंप होता है ना, इट इज पंपिंग ब्लड, तो वो क्यों हो रहा है, वहां पर एक इंपल्स जनरेट हो रही है एसए नोड और एवी नोड को लेकर। जितने बच्चों ने 10th 11th में पढ़ा हुआ है वो समझ रहे होंगे, एसए नोड और एवी नोड होता है जो इंपल्स जनरेट और करता जितने बच्चों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी वो पंपिंग समझ रहे होंगे कि हार्ट एक फ्लूइड पंप कर रहा है, और फ्लूइड मैकेनिक्स हम फिजिक्स में और पढ़ते सर हमारे पास भी वहां पर पेरिकार्डियल फ्लूइड, हार्ट के पास एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज वर्किंग, इट इज समथिंग दैट वर्क्स थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, सो इट इज ऑलवेज वर्किंग। वहां पर फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए अब फ्रिक्शन भी आया बायोलॉजी में। तो फिजिक्स, बिल्कुल फ्रिक्शन फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स और बायोलॉजी, देखो जितनी भी चीजें नीट की प्रिपरेशन में यूज हो रही हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, हर चीज का सिग्निफिकेंस है, हर चीज आपको आपके मेडिकल प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है, एंड दिस इज द रीजन कि इतना हम उसे पढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं ना, लोग ऐसा बोल देते हैं, अरे यार तुझे फिजिक्स इतनी पसंद है, नहीं डॉक्टर नहीं बन सकता तू। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे भी फिजिक्स बहुत पसंद है। फिजिक्स अगर आपको पसंद है, पसंद अलग चीज होती है ना। पसंद आपको कोई चीज हो सकती है, कोई चीज हो सकता है जैसे मैम अगर आपको फिजिक्स बहुत पसंद हो सकता है नंबर नहीं आते हैं उसमें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है ना। आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन पसंद नापसंद बात अलग होती है। अब से कैटरीना क्या है मैम, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता, पसंद है कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं यही बोल रहा हूँ कि पसंद होना एक अलग चीज होती है। आपको कोई चीज बहुत पसंद हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसमें कुछ कर पाओ, है ना। कोई स्कोप, अब कैटरीना कैफ के साथ मेरा कोई स्कोप नहीं है मैडम, है ना, ठीक है। चलो, तो ये एक और हमने आपका मिथ क्या कर दिया है, बर्स्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी अलॉट, ये तो मैं सच मान के बैठा हुआ हूँ कि भाई हाँ सर, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक we have 18 to 19 subjects to clarify, है ना। हमें मेडिकल कॉलेज में जाके और क्यों नहीं पढ़ना होगा। आप कोई टेस्ट कराने जाते हो पैथोलॉजी में, ब्लड टेस्ट करा लो या कोई भी टेस्ट करा लो, तो क्या टेस्ट करते हैं, सेल्स को टेस्ट करते हैं। तो हमें हिस्टोलॉजी पढ़नी होती है। फिर हमने किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को जानना है कि अंदर क्या रिएक्शंस चल रही हैं, क्या फंक्शंस हो रहा है, तो रिएक्शंस को बॉडी की जानने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। फिर हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है नॉर्मल फंक्शंस को जानने के लिए। हम सर्जरी के लिए अलग से पढ़ने जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको इतना पता हो कि अगर आपने किसी पेशेंट को कोई कट दिया है तो उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो लिबरल होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, ड्रेन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो तभी आएंगी ना जब आप डिटेल्ड में पढ़ाई करोगे। और फिर बहुत सारी मेडिसिन, जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी सर मेडिसिन ऐसी होती हैं, आपने भी देखा होगा, कभी कोई मेडिसिन आप लेते हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन देना जरूरी है, पर इसके एडवर्स इफेक्ट को काउंटर एक्ट करना भी जरूरी है। तो हमें कंप्लीट नॉलेज होना है, और उसके लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है। मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ था, उनके दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके पहले डॉक्टर ने बोला कि इनको अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी की दवाई बंद करनी पड़ेगी अभी। ये सब आपको करना और सर बहुत ज्यादा आपको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता, अब जैसे आपकी मदर अगर कार्डियक पेशेंट हैं और वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उनकी हिस्ट्री नहीं ली और क्या किया कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी या कोई भी प्रोसीजर कर दिया, तो हो सकता है कि वो ब्लड थिनर्स लेती होंगी तो उनका ब्लड जो है वो क्लॉटी नहीं होगा, बहुत सारा एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस हो जाएगा, एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं। तो हर चीज के लिए इतना टिप टू टिप, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हम इतना प्रिपेयर हो पाएंगे। मुझे लगता है मैम वो मोर ऑफ अ हैबिट भी बन जाती होगी। आप इतना पढ़ते होंगे तो आप फिर पढ़ते रहे, आपको फिर वो बर्डन फील नहीं होता होगा कि यार आज फिर इतना पढ़ना है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है, वो रिक्वायरमेंट है आपके प्रोफेशन में, तो आपको वो करना पड़ेगा, वो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। देयर इज नो क्लू। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी चीज को स्किप कर दे मेडिकल पढ़ाई में कि यार ये कंसेप्ट चलो नहीं भी पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा चल जाए, पर ऐसा नहीं होता।
ठीक। हमें हर कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए डेफिनेटली बहुत बहुत सारी पढ़ाई करनी ही पड़ती है। पर हम इतनी पढ़ाई ऑलरेडी 11th 12th में कर रहे हैं। अगर लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम 12 आवर्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज सिर्फ 6 आवर्स पढ़ पाए, आज सिर्फ 8 आवर्स पढ़ पाए। सो इट्स अ बिग डील। आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो वहां जाकर पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, और कोई मैथ है क्या हमारे पास, हम देखें। हाँ भाई, नॉट गेटिंग अ गुड स्पेशलाइजेशन इज अ वेस्ट ऑफ स्टडिंग मेडिसिन। ये मेरी बहन को ऐसा लगता है, मेरी मौसी की बेटी है, वो मेरे को हमेशा बोलती रहती थी कि नहीं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं मिली है, स्पेशलाइजेशन नहीं मिला है, तो आपको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब कुछ। मेरे हिसाब से ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं करना सर, चाहिए। मैं तो ऐसे बहुत सारे रिनाउंड डॉक्टर्स को जानती हूँ कि जो सिर्फ अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही बहुत ब्रिलियंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे हैव अ गुड रेपो इन ऑल ओवर द प्रोफेशन। तो मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मुझे क्या किसी भी डॉक्टर से आप पूछोगे तो उसे ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि स्पेशलाइजेशन जरूरी है। हाँ, अगर आपने अपना एम सेट कर रखा है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है तो एक अलग बात है। आपको MCH करना है, MD करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ग्रेजुएट होकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस, इट्स जस्ट दैट आप विलिंग हो। अच्छा, ओके, ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा एकदम क्लियर हो गया। इजी वे टू बिकम रिच, हाँ ये मुझे ऐसा लगता है। इजी वे तो खैर क्या ही, इतना पढ़ना पड़ रहा है तो कहाँ से इजी हुआ। लोगों को ऐसा लगता है बहुत पैसा छापेंगे, एक बार बन गए डॉक्टर तो बहुत पैसा छापेंगे। ऐसा है क्या मैडम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको गलत नजरिए से देखा जाता है। सही नजरिया ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में कभी डाउनफॉल नहीं आता। हाँ, ये बात तो है। देयर इज नेवर गोइंग टू बी, ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि चलो सब कुछ बंद कर दो और डॉक्टर की दुकानें भी बंद कर दो, उनको भी हॉस्पिटल क्लिनिक मत चलाने दो। ये समय लाइफ में कभी नहीं आने वाला। तो इसीलिए डाउनफॉल नहीं होता। हाँ, जहां तक पैसे कमाने की बात है, सो आप एक अच्छा अमाउंट कब कमाना शुरू करते हो, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए तो उसके बाद सब कुछ क्रीम है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिलोंग करते हो आप मेडिकल फैमिली से या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, अपनी रेपो बिल्ड करनी पड़ती है, पेशेंट रिलेशन बिल्ड करना होता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि ऐसा बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। हाँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये बात भी है कि आप जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा 1 to 2 lakhs, हाँ, ऐसा भी आप अर्न कर सकते हो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग गुड। मतलब आप पैसे के बारे में अगर सोचना बंद कर दोगे और प्रोफेशन के बारे में ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा पैसा आपको फॉलो करेगा। तो मैम आपने भी बहुत पैसा कमाया होगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसी बात है तो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, एक डाउट मेरे दिमाग में आ गया, मैं वो बात कर लेता हूँ कि मैंने ऐसा बहुत सुना है कि मैम जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी राइटिंग क्यों खराब होती है? सर, मेरी राइटिंग अच्छी है। अच्छा, आपकी राइटिंग ऐसा बिल्कुल नहीं खराब होती है। और एक्चुअली मैं आपको इसका एक फैक्ट बताती हूँ। इसका नजरिया ये है कि जिन लोगों की राइटिंग खराब होती है ना, उनका ब्रेन उनके हाथ से ज्यादा तेज चल रहा होता है, इसीलिए उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती। तो अगर राइटिंग खराब है तो मुझे तो लगता है वो और भी अच्छी बात है। मेरा बहुत स्लो है क्या मैम? मेरी तो बहुत अच्छी राइटिंग है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मिथ्स जो भी आपके दिमाग में आ सकते थे, जितने भी तरीके के, और जो मेरे दिमाग में बोलते बोलते भी आ गए, वो भी मैंने मैम से क्लियर कर लिए हैं। आई होप, हमको लगता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए काफी बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इनटू अ कमेंट। और हमारा एक और सेक्शन है जहां पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर बताइए। आस्क योर डाउट। आस्क योर डाउट, ठीक है। आस्क योर डाउट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि वहाँ कोई अपने मिथ मत पूछिएगा। वहाँ मिथ तो देखो यहीं पूछो, वहां पर डाउट पूछिए। हाँ, वहाँ डाउट पूछना जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, बायो के डाउट और मैम से पूछना, फिजिक्स के आप मुझसे पूछ लेना, और जो डाउट जिससे पूछना है वो पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट रखना आपने, ठीक है ना? तो चलिए मैम, हमें लगता है कि इसमें हमने काफी हम नेक्स्ट सेशन में सर से मिलेंगे और हाँ, ये बात भी है, कुछ क्वेश्चंस लेकर, हाँ, ठीक है, जिसके आंसर सर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी कुछ चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि सर इस पे वीडियो बनाइए, हमारा डाउट इस पे है, हमको कंफ्यूजन है। तो आप वो कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उस कमेंट को उठाकर उस पर वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए भाई, करते हैं आज के इस सेशन को खत्म। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।